अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर यौम इस्तेसाल कश्मीर से मुताल्लिक। भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी इक़दाम को 5 साल बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। भारत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का स्याह कदम उठाया था। दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तक़रीबात मुनक्किद की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। यौम इस्तेसाल कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके 8 मकाम और चल्हाना में रैलियाँ निकालने का सिलसिला शुरू। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा रियासत में उठने वाली आवाज़ दबा नहीं सकता। नीलम भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं मुमताज़ अहमद बट से। मुमताज़ आगाह कीजिएगा। आज पूरी दुनिया और आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वादी नीलम के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका 8 मुकाम में भी सरापा एहतजाज है। इस ज़मन में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवाम एक पेज पर है। आज 9 बजे 8 मुकाम से सायरन बजा कर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया गया, जबकि एक रैली की सूरत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मुकाम लाया गया, जहाँ पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबा नहीं सकता। कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ वो रायगा नहीं जाएंगी, जबकि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको पामाल करते हुए हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरी खिलाफवर्जी की है और कश्मीरियों को उनका जो हक है खुद इरादियत उनको दिया जाए। जबकि हम कश्मीरी इस बात कैद भी करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में जल्द से जुलूस, मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में भारत के 5 अगस्त के गैर आइनी इक़दाम पर कश्मीरी सरापा एहतजाज है। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन भी शरीक हैं। मज़ीद जानते हैं बशारत मुग़ल से। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जलसे, जुलूस, रैलियाँ और मुजाहरे किए जा रहे हैं। जिस जगह में मौजूद सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं भारतीय उस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो 5 अगस्त को किया गया। बिल्कुल मेरे सामने ये नौजवान आप देख सकते हैं, हाथों में इन्होंने इस वक्त जंजीरें पहन रखी और ये मूव कर रहे हैं। कुछ मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे बात करते हैं। इस मौके पर क्या कहेंगे आज आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5 अगस्त यौम इस्तेसाल का दिन है और आज हम इस बात का अज़म करते हैं हमारी जद्दोजहद इंशाल्लाह भारत के जो है ना भारत से आज़ादी तक जारी रहेगी। और आज हम कश्मीरी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे शोहदा का मुक़द्दस रखू इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बेटा आप इस एहतजाज के अंदर शरीक हो, क्या कहना चाहोगी इस मौके पे जो भारतीय इक़दाम आज 5 अगस्त का? जैसा कि हमें पता है कि आज 5 अगस्त है और हम अपने कश्मीर के बहन भाइयों से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इस बात का यकीन दिलाते हैं उन्हें कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम उनके साथ रहेंगे। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक। अपडेट करने के लिए। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम इस्तेसाल से मुनासबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है नदीम से जानते हैं। नदीम अपडेट कीजिएगा। बर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी मरकज़ी तकरीब हुई और एक रैली निकाली गई शाही पुल ग्राउंड से गढ़ी बाग तक और यहाँ पे एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस जलसे और रैली में जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और उसमें जो है भारत मुखालिफ नारे लगाए गए और कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो जुल्म और बर्बरियत और एक कश्मीरियों का इस्तेसाल किया है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मुख्तलिफ मुकर्रीरीन ने अपने खिताब में कहा कि वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर जो है आज़ाद होगा और वो खुद मुख्तार ज़िंदगी बसर करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में डी चौक पर रैली निकाली जा रही है। वहाँ की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान बताइएगा। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी गैर आइनी भारतीय इक़दाम के खिलाफ आज पाकिस्तान में एक बार फिर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद इन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इस बात को जाहिर करती है कि पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है वो भी 70 साल से चली आ रही कश्मीर की तहरीक आज़ादी की लेगेसी को अपने साथ कैरी कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान इस बात को जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्वीट होम्स के सरबराह जनाब ज़ुमरुद खान। उनसे बात करते हैं।
हम उस आज़ार यकजहती को जो कश्मीर ने जो कुर्बानी दी, कश्मीरी आवाम ने, कश्मीर की माओं बहनों और बेटियों ने, उनको ये यकीन दिलाने के लिए कि आप तनहा नहीं हैं। आज माशाअल्लाह डी चौक के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातों के रहनुमा, कारकुन, दीगर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बेटे बेटियाँ और डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। 5 अगस्त 2019 को जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि भारत ने कर्फ्यू लगा के कश्मीर के अंदर उसका हौलिया चेंज कर दिया आइन के हवाले से। जो भारत के अंदर था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा, उसके अंदर उन्होंने लोगों को डोमिसाइल का राइट दे दिया, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट सलमान अपडेट करने के लिए। और दूसरी जानिब लाहौर की अलहम्रा आर्ट गैलरी में फनपारुक में नौजवानों ने अपने आर्ट के ज़रिए भारतीय मज़ालिम को उजागर किया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम इस्तेसाल कश्मीर दुनिया भर की तरह लाहौर में भी मनाया जा रहा है। कश्मीरी जो हैं वो आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहम्रा की आर्ट गैलरी में। और यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने फनपारों से दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भारत किस तरह जो है वो मज़ालम कर रहा है कश्मीरियों पे। कुछ आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये फनपारे बनाए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमने अपने आर्ट वर्क के ज़रिए यही बताने की कोशिश की है कि जो कुछ इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर वालों पे, वो सब गलत है, उस सबको कंडेम किया हमने अपने आर्ट वर्क के ज़रिए। और अगर मेरे कैमरा मैन आसिफ परवेज़ आपको ये तस्वीर दिखा सकें तो इस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस जो हैं वो कैसे कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम कर रही हैं। इस आर्ट वर्क का जो एहतमाम है वो अलहम्रा माल रोड की आर्ट गैलरी में ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। अफजाल, अपडेट करने के लिए बात कर ली जाए जमात इस्लामी के धरने से मुताल्लिक। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज़ में दाखिल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने हुकूमत से बिजली की कीमत और मराद कम करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो बिजली बनती ही नहीं उसका बिल अदा नहीं कर सकते। हाफिज़ नईम ने जागीरदारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। कर्जा लेके भी किसी से खरीद ले तो इस अजाब से तो जान छूट जाएगी, जिसमें उन्हें मल्टीपल चीजें हैं जो हुकूमत कर सकती है अगर वो सही तरीके से चीजों को करना चाहे। मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी जिस तरह से इस्तकामत से धरना दिए हुए है, इसने पाकिस्तान की पूरी कौम को एक उम्मीद से हमकिनार किया है। इसलिए जमात इस्लामी कभी भी ये नहीं करेगी कि कौम को जो उम्मीद पैदा हुई है उस उम्मीद को हम तोड़ दें। हम हर सूरत में ये चाहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए, बिजली के बिल कम होने चाहिए, ये कैपेसिटी पेमेंट हम नहीं देंगे और इजाफी टैक्सों का बोझ ये पाकिस्तान की कौम नहीं उठाएगी। हुकूमत को अपनी जो है वो मराद को कम करना होगा। बड़ी बड़ी चीजों में भी जब मामलात आ जाते हैं तो रीनिगोशिएट किया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम IPPs में रीनिगोशिएट नहीं कर सकते और रेकोडिक की मिसाल देते हैं जो कि मिसाल भी गलत है, और दूसरी तरफ पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट है, ईरान अब ये कहता है कि हम 8 नहीं 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी पाकिस्तान पर लग सकती है। और बात कर ली जाए मानसून की बारिशों से मुताल्लिक। कराची में बारिश से सड़कें पानी पानी हो गई। न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और इसके अलावा बफर जोन में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कों पे गड्ढे पड़ गए, ट्रैफिक जैम हो गया, मोटरसाइकिल सवार पानी में से गुजरने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। बारिश का सबब बनने वाला कम हवा का दबाव मगरबी सिंध के करीब है। कराची में 2 रोज़ तक मजीद बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मॉनसून का एक और सिस्टम या 11 अगस्त को भारतीय राजस्थान से मशरकी सिंध में दाखिल हो सकता है। कराची में 12 या 13 अगस्त को बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 76 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुसलसल मूसलाधार बारिश ने शहर के निकासी के निज़ाम को डबो दिया। हर तरफ इतना पानी था कि शहर में दरिया उबल पड़े। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश बरसी और जमकर बरसी और वही हुआ जो हर साल होता आया है। कराची की नाजुक सड़कें पानी की मार बर्दाश्त न कर सकी, कहीं गड्ढे पड़ गए तो कहीं दरिया बन गए। आइए आपको शहर के कुछ दरियाओं की सैर कराते हैं। यह है दरियाए नागन चौरंगी, जहां दरियाए सिंध के क़याम के मंसूबे का आगाज हो चुका है। शहरी खुश हैं कि चलो पानी का मसला। ये स्टेडियम रोड है जहां इतना पानी जमा हो गया कि कश्तियां चलाने की कसर बाकी रह गई थी। सखी हसन 2K स्टॉप पर पानी तो जमा हुआ ही, सड़क भी धंस गई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ा दरियाए शाराए फैसल,
जहां इतना पानी जमा हो गया कि शहरियों को लगा सी व्यू खुद चलकर यहां आ गया हो। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। यहां तो गाड़ियां तैर रही थीं। सिर्फ एक दिन की बारिश में कराची शहर पानी पानी हो गया और लोग अभी भी यही सवाल कर रहे हैं कि कराची में अगर लाहौर वाली बारिश बरसी तो क्या होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची आए बादलों ने शहर के बासियों की बारिश की ख्वाहिश तो पूरी कर दी, मगर पहले से तबाहाल सड़कें पानी में डूबकर बर्बाद हो गईं और सड़कों के साथ साथ चलते हुए खुले नाले किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। बारिश के बाद ज़िला कोरंगी का क्या हाल है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम अपडेट कीजिएगा। बारिश का इंतज़ार करते हैं कराची शहरियों के लिए बारिश जो है वो वबाल जान बनती दिखाई दे रही है। बात करें हम यहाँ पे जो कोरंगी सिंगर चौरंगी से आने वाले एक बरसाती नाले की, तो उसका हशर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचरे का ढेर ये बना हुआ है। ये बरसाती नाला कम और कचरा कुंडी जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। आप यहाँ के मुकामी हैं, ये जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है यहाँ पे। जब बारिश होती है तो कराची वाले बारिश के लिए बहुत तरसते हैं। जब बारिश हो जाती है तो ये कीचड़ पानी और दलदलों से ही जो है ना छुटकारा नहीं मिलता। ये नाले पे आप देखें तकरीबन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बाइक स्लिप हो गया, बंदा अंदर गिरा। हम कोरंगी के मुख्तलिफ जो है वो आपको जगहें और रास्ते भी दिखाएंगे अभी। जी बिल्कुल, अब हम पहुँच चुके हैं कोरंगी से सिंगर चौरंगी की जानिब जाने वाली उस सड़क पर, जो आप मेरे कब में देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है कि यहाँ कचरे का ढेर मौजूद है। जी बिल्कुल, अब हम आ चुके हैं कोरंगी के 7000 रोड पर और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। गटर है, कहाँ नाला है, कहाँ पर गड्ढा पड़ा हुआ है। बहुत परेशानी है। अब आप नज़र आ रहा है, आपको देख रहे हैं कि इसमें एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं लोग, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। और ये पिछले 1.5 साल पहले 2 साल पहले ये रोड बना था, मगर रोड बनाने से पहले लोगों ने कहा कि गटर की लाइन नहीं डाल दो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी सिंगर चौरंगी पर और आप देख सकते हैं मेरे कब में ये बरसाती नाला है जो कि बिल्कुल रोड के लेवल हो चुका है। बारिशें होती हैं जब सूरत हाल यहाँ पर पानी भरता है तो सड़क का और इस नाले के अंदर कोई फ़र्क जो है वो महसूस नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं रहता। जी बिल्कुल, अब हम पहुँच चुके हैं सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाले रोड के ऊपर और आप सूरत हाल देख रहे हैं कि इंतहाई कोई ख़राब सूरत हाल है। यहाँ की सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। एक फैमिली और देख रहा है, रक्षा एक और अभी यहाँ फंसा है, जिसके बाद जो है वो फैमिली उतर गई है। आप यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, क्या है रोज़ाना कब से ख़राब है, क्या सूरत हाल है? ये तो रोज़ ख़राब होता है सर, हम तो रोज़ आने जाने में लगे। ज़्यादा हुई भी नहीं है। ये तो गटर का नाले का पानी है ज़्यादातर ना। रोड यार काफ़ी टाइम हो गया है इस हालात पे हम जा रहे हैं यार, इतना तकलीफ है। एक तकरीबन 1-2 महीने से मैं इधर को ये हालात है, बरसातें हो रहे, ये हालात है, हमारा गाड़ी बीच में भी ख़राब हुआ था। आप ये देख सकते हैं कि ये कोरंगी की से शाह फैसल को मिलाने वाली वो शाहरा है जो कि इंतहाई ख़राब सूरत हाल से दो चार है। शहरी बहुत ही अजियत से इस सड़क से गुजरने पर जो है वो मजबूर हैं। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल आपने देखी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।